हमारा उत्साहवर्धन किया है। निश्चित रूप से ये संपूर्ण प्रदेश के अंदर चंपावत की जनता ने आगे आकर जो एक काम भविष्य के निर्धारण के लिए, हमारे बेटे बेटियों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वालों के लिए, ये आगे के लिए, उनके विकास के लिए, उनके मन में कोई संदेह न रहे, उनके मन में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए, उनके मन में कभी ये ना आए कि हम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्या ये परीक्षा निष्पक्ष हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, कहीं ये पर्चा लीक तो नहीं हो जाएगा, परीक्षा में नकल तो नहीं कराई जाएगी। भाइयों बहनों, अब ये कुछ भी नहीं होने वाला है। और पिछले दिनों पटवारी की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। 1,03,000 पूरे प्रदेश के प्रतिभागियों ने उसमें भाग लिया। मैं उन सभी को भी बधाई देना चाहता हूं। और कल से जो पीसीएस का मेन एग्जाम प्रारंभ हुआ है, उसमें भी बड़ी संख्या में हमारे भाई बहनों ने आकर अपनी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया है। मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। कई बार भ्रांतियां फैल जाती थी। अभी अजय भाई कह रहे थे कि हम तुम्हारे समय का कुछ भी काम नहीं है। ये सारा का सारा काम लंबे समय से चल रहा था पीछे से। गड़बड़ियां, भर्ती में घोटाले, घपले, पेपर लीक हो जाना, पेन ड्राइव पर नकल हो जाना, ये सामान्य बात थी और इसकी जांच की मांग उठती रहती थी, लेकिन जांच होती नहीं थी। पहली बार हमने साहस किया भाइयों बहनों। और एक गुलजी की भूमि से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों को ध्यान में रखकर और उनके समर्थन को अपने सर पर रखते हुए मैंने सोचा कि इतने बड़े हाथ 1,25,00,000 भाई बहनों का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, तो ये जो गलत काम हो रहा है इसके लिए जरूर हमको कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, जरूर हमको कुछ कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम किसी भी कीमत पर इस काम को अब भविष्य में नहीं होने देंगे। और इसलिए हमने तय किया कि हम जो भी इस परीक्षा के घपले घोटाले में जो भी शामिल था, उन सभी के खिलाफ हमने जांच करवाई और जो दोषी पाया गया भाइयों बहनों, उसको हमने जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया है, चाहे कोई भी हो। और इतना ही नहीं, जब हमने सोचा कि अब यह भी नहीं रुक रहा है, इतना होने के बाद भी नहीं रुक रहा है, तो कोई न कोई उपाय ऐसा करना पड़ेगा जिससे इस पर संपूर्ण रोक लग जाए। और इस दिशा में कोई करना तो बहुत दूर की बात, अब कोई सोचना भी इसके लिए बहुत टेढ़ी खीर होगी। तो हम सख्त नकल कानून लेकर आए और यह सख्त नकल कानून उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे कठोर कानून है, सबसे सख्त कानून है भाइयों बहनों। इस कानून में अगर कोई पकड़ा जाएगा तो इसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है और एक बार के बाद दोबारा अगर कोई पकड़ा जाएगा तो उसको 10 साल तक किसी परीक्षा में भाग लेने का कोई भी राइट नहीं होगा, कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जो इस अपराध में शामिल होगा, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भी, यह कानून उस पर भी अपनी कार्रवाई करेगा भाइयों। और मुझे खुशी है कि पूरे प्रदेश के अंदर आज सारे नौजवान, सारे भाई बहन आज इस कानून के आने के बाद उनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है। एक जो संदेह का वातावरण था, वो वातावरण समाप्त हुआ है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, पिछले दिनों आप देखते होंगे कुछ लोग कहने लगे कि इसकी सीबीआई जांच करवाइए, सीबीआई जांच करवाइए। और जानते हैं कौन लोग कह रहे थे सीबीआई जांच करवाइए? जो लोग जब एक पार्टी के सर्वोच्च नेता और उनकी संस्था के खिलाफ जब सीबीआई की जांच हो रही थी, तो उसी सीबीआई के खिलाफ गली गली में प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली हो, देहरादून हो, भारतवर्ष के अन्य शहर हो, सीबीआई कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक इनका सीबीआई प्रेम कैसे हो गया? ये बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न मेरा नहीं है केवल, मैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो लोग सीबीआई को पानी पी पी कर गाली दे रहे थे,
वो सीबीआई से जांच करवाने की बात क्यों कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे भाई बहनों कि अगर सीबीआई की जांच प्रारंभ हो जाती तो अगले 5-7 सालों तक कोई परीक्षा ही आयोजित नहीं होती और कितने ही लोग ओवर एज हो जाते, उनकी आयु सीमा निकल जाती। और वो लोग इतने पर भी नहीं रुके, वो माननीय न्यायालय में भी गए, हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने जब सब पक्षों को सुना, सब पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस घपले घोटाले की जो जांच है वो सही दिशा में चल रही है, इसलिए सीबीआई की आवश्यकता नहीं है, सरकार ठीक काम कर रही है। भाइयों बहनों, एक तरफ हम चाहते हैं हमारा राज्य भले ही संसाधनों के कमी के कारण भी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक काम किया है कि हमारे इन भाई बहनों का जिनको प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना है, उनकी प्रतियोगी परीक्षाएं तय समय पर हो। एक कैलेंडर जारी कर दिया गया है, उस कैलेंडर के अनुरूप कार्य हो रहा है, परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। पहले पटवारी की हुई है, अब जो है पीसीएस की परीक्षा हो रही है। आगे जो भी कैलेंडर जारी हुए हैं, सब परीक्षाओं के जो है तय समय की सीमा पर जो है एग्जाम होंगे। और ये हमने फैसला केवल और केवल नौजवानों के हित में लिया है, हमारे भाई बहनों के हित में लिया है कि किसी का समय खराब न हो। परीक्षा जैसे ही कैंसिल होती है, 11 जनवरी को हमने पटवारी लेखपाल परीक्षा कैंसिल की थी और अगले महीने 1 महीने और 1 दिन के अंदर 12 फरवरी को हमने उस परीक्षा की समय निर्धारित कर दिया, उसका टाइम निर्धारित कर दिया कि इस दिन ये परीक्षा होगी। इतने सालों में कभी इसकी जांच नहीं हुई, पहली बार जांच हो रही है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सब लोगों का, आप इतनी बड़ी संख्या